मैं बुलाता हूँ मालिक को। मालिक, मालिक। हाँ रामू। नमस्कार मालिक। नमस्कार। नमस्कार। मालिक, ये मेरी पत्नी है। अच्छा अच्छा, ये पत्नी है तेरी? जी मालिक। मैं डॉक्टर के पास आया था। क्यों क्यों? मतलब इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। क्या हुआ तबीयत के लिए? बुखार है कोई क्या? बुखार नहीं, ऐसे ही परेशानी होती रहती है ऐसे। रामू तूने बताया नहीं कि तेरी शादी हो गई है? मालिक, मेरी शादी हो गई है। अरे तो पागल, हमें क्या पता थी कि तेरी शादी हो गई है? अगर हमें ये पता होती कि तेरी शादी हो गई है तो हम तो तेरे लिए न जाने क्या क्या नहीं करते। क्या क्या करते? नहीं मेरा मतलब मालिक, आपने कभी पूछा नहीं और हमने बताया नहीं। अरे ऐसी बात पागल पूछने की थोड़ी होती है, ये तो कभी कभी बातों में बता दी जाती है कि हाँ मालिक मेरी शादी हो चुकी है। नमस्कार करूं मालिक को? नमस्ते। अरे नहीं 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 नहीं, हम पैर नहीं छुड़वाते। क्यों मालिक? नहीं नहीं, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती नहीं हुई है। अगर आपको लगता है यहाँ आके मैंने गलती कर दी तो हम चले जाते हैं। हाँ कैसी बातें कर रहे हैं? चलते हैं। अरे पागल है रामू, मैंने मना किया? मैंने आने के लिए मना नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं निकाली कि गलती हो गई। बस ऐसा ही है, मैं पैर नहीं छुड़वाता। अच्छा। बस लेकिन मुझे एक बात बहुत गलत लगी कि तूने मुझे बताया नहीं कि तेरी जो है शादी हो चुकी है। भाई हम आपने तेरे कभी पूछा ही नहीं तो मैं बताकर क्या करता? अजी आपने बताया नहीं मालिक को हमारी शादी? बताया ही नहीं। मालिक ने पूछा हो तभी तो मैं बताता। अच्छा कोई नहीं है। बताओ, अगर बताता तो हम कुछ करते, कुछ ना कुछ तो करते भाई तेरे लिए। अब तो पता चल गया ना ये मेरी। अब पता चल गया। वैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ रामू के तुम रहते कहाँ पे हो? गांव में रहते हैं, लेकिन अभी ये यहाँ पर आई है तो अरे इससे अच्छी बात क्या है? मालिक, डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 घंटे बाद आना मेरे पास, तो मैं ये चाहता हूँ कि 2-3 घंटे ये यहाँ रह सकती है आपके घर में। अरे कैसी बातें कर रहा है रामू। ये तो वही वाली बात हो गई कि अपना घर है और अपने घर में अंदर आने से भी इंसान इजाजत मांगता है। अरे भाई ये अपनी है कोठी, कोई बात नहीं, इनको रखना है 3 घंटे नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 4 घंटे बाद डॉक्टर आएगा तो 4 घंटे तक ये यहाँ रहेंगी। जी मालिक। और बता, हाँ तो भेजो। जाओ तुम। मैं हाँ जाओ। अरे कोई डरने वाली बात नहीं है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप जैसे अच्छे मालिक नहीं मिलते हैं। कैसी बातें करती है ये? हमारे बारे में तूने बताया नहीं। क्या करता बताकर मालिक? कोई बात आप बता दूंगा ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भेजो भेजो भेजो, अंदर जाओ, अंदर भेजो। ठीक है जा रही हूँ मैं ना। चिंता मत कर, ये यहाँ रहेगी और 2-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जब भी कभी डॉक्टर आ जाए तो यहाँ से ले जाना। जी मालिक। ठीक है जी। मैं बैठ लूँ यहाँ अंदर? मैं बाहर देखता हूँ। अरे पगली, यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर चलो ना। अरे साहब, मैं घबरा गई थी कि जाना कहाँ है, और हम तो गरीब आदमी और आप कितने अमीर हो। यही बात देखो। हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? कैसे क्या? जैसे रहते मुझे एक कदम चलने में भी डर लग रहा है, कहीं हमारे पैर से आपका फर्श गंदा ना हो जाए। बिल्कुल नहीं होगा। अरे गंदा क्या, तुमने तो इस फर्श पे अपना पैर रख के इसको पवित्र कर दिया। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये गरीबी अमीरी इस तरीके की बातें ये मुझे लगती हैं बहुत बुरी, और मैं नहीं चाहता कि मेरे इस कोठी में ये इस तरीके की बातें हों। समझ में आई? हाँ, उन्होंने कभी बताया तो नहीं है आपके बारे में, पर देख के पता चल रहा है बहुत अच्छे इंसान हो। अगर और देख लोगी तो हमारी अच्छाई की, मतलब मेरा मतलब हमारी अच्छाई इतनी अच्छी है कि हमारी अच्छाई की लोग वर्णन करते हैं। हम यहीं बैठ जाएंगे, इंतजार कर लेंगे। काहे को? अरे जब इतना बड़ा घर है, कोठी है, कमरे बन रहे हैं, तो यहाँ बैठने में, यहाँ क्यों बैठोगी भाई? ठीक है तो ऐसे अच्छी बात नहीं है। अंदर चलो, सामने कमरे में वहां बैठते हैं। चलो बताओ यहाँ कौन बैठता है? आओ बैठो। अरे यहाँ नीचे किसने बैठने की बोल दिया? ऊपर बैठो, यहाँ हमारे पास ऐसे, यहाँ बैठो। अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया मुझे। मेरा नाम? हाँ अपना नाम, क्या नाम है तुम्हारा? मैं रिद्धि माँ। रिद्धि? आप मेरे को प्यार से, मतलब प्यार से? मतलब आप छोटे में बोल सकते हो रिद्धि। रिद्धि? हाँ रिद्धि। और नाम पूरा है तुम्हारा रिद्धि माँ? रिद्धि माँ। तो हम नाम बड़ा ही लेंगे, रिद्धि माँ। अच्छा वैसे तुम अपने बारे में कुछ बताओ, परिवार के बारे में। तुम्हारा परिवार कहाँ रहता है, कहाँ की रहने वाली हो? मैं रहने वाली हूँ अनपसर की।
अनूप से है। हाँ। और परिवार कैसा है तुम्हारा? कहाँ रहता है परिवार? परिवार मेरा वहीं रहता है। अच्छा, वैसे मैं एक बात और जानना चाह रहा था। क्या? ये जो रामू है, ये तुम्हारा पति है क्या? हाँ, आपको बताया तो था। नहीं बताया था, लेकिन मुझे ऐसा है कि एक कहते हैं ना कि मेल नहीं मिल रहा। अच्छा, उस मेल की वजह से मुझे अंदर से उत्कीर्णा हो रही थी कि मैं इस बात को तुमसे पूछूं। हम आपको बताते हैं। वो है ना, मेरे माँ बाप है ना बहुत गरीब थे। हाँ। मैं पढ़ना भी चाहती थी पर मुझे 10th तक ही पढ़ा पाए, हाई स्कूल तक। 10वीं तक? हाँ, 10वीं तक। फिर उसके बाद है ना, जब मेरी शादी की बात आई, मतलब परिवार फैमिली में चलती है बात की शादी कर दो, लड़की बड़ी होगी, तो मेरी शादी है ना रामू के साथ करा दी। क्योंकि उन रामू के परिवार ने और रामू ने कुछ भी 1 रुपया भी नहीं लिया, बस शादी करके लेके। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया लगा। और मुझे ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें उन्होंने आज तक कोई शिकायत नहीं की ना कुछ भी। हाँ, बहुत अच्छे हैं वो, आदत के भी वैसे भी। हम भी आदत के बहुत अच्छे हैं। मेरा मतलब हम भी आदत के बहुत अच्छे हैं। अभी आपने हमारी आदत को अच्छे से जाना कहाँ है? मालिक, हम ना बहुत परेशान हैं। बार बार हमें गांव से यहाँ आना पड़ता है शहर इनके पास दवा लेने के लिए, और फिर पैसे वैसे की बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, इसीलिए मैं। कोई बात नहीं। वैसे आज तक रामू ने हमसे जिक्र नहीं किया कि अगर तुम्हें पैसे की भी जरूरत रहती है। और देखो, तभी तो मैं बोली, बहुत अच्छे बताते ही नहीं है। देखो तुम्हारे पास मैं अब तुम्हें एक गोल्डन चांस देना चाहता हूँ। मतलब ये कि देखो, गांव में परेशानी के अलावा सिवाय परेशानी के कुछ नहीं है। तो है ना? और दूसरी बात, ना गांव में कोई काम धंधा है, ना कोई ऐसा कारोबार है जिसकी वजह से तुम जो है 4 पैसे आमदनी कर सको। अगर इनकी जमीन भी होती ना तो हम खर्चा चला लेते, पर जमीन वगैरह भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, तुम लौट फिर के वही बातें लेके आ रही हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो ये कोठी है, इसमें मुझे जरूरत है एक काम वाले की। अच्छा। और देखो, रामू यहाँ तुम्हारा पति ये काम करता ही है, क्यों ना अगर तुम दोनों पति पत्नी मेरे यहाँ ही काम करो। ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ। पर वो मानेंगे? वैसे भी काम की तो जरूरत है, मैं कर लूंगी। अरे देखो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं आज तक, मुझे इतनी साल हो गई, तुम अपने पति से पूछ लेना, मैंने कोई भी किसी भी काम वाली को इस घर में अंदर नहीं आने दिया। ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम पहली एक औरत हो जो अंदर आकर के इस बिस्तर पे बैठी हो। मतलब ये कि मैंने किसी को पहली बार अंदर बुलाया। अच्छा लगा बस। अच्छा, तुम इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी लग रही हो। मुझे भी आपका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, वरना हम जैसे गरीब को। हाँ, गरीब मत बोलो। अरे अपने आप को गरीब मत बोलो। यहाँ बैठ करके तुम यहाँ गरीबों की तौहीन कर रही हो। मैं ये चाहता हूँ कि देखो, एक अच्छे अमीर इंसान के पास बैठी हुई हो तुम, जिसके पास सब पूरी दौलत है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ आराम से काम करो और अपने 4 पैसे कमाओ, यहीं अपना रहन सहन कर लो। एक कमरा दे दूंगा तुम्हें, वहाँ आराम करना। मैं उनसे भी बोल दूंगी कि मैं यहीं काम करूंगी। सबसे बड़ी बात तो अगर वो माने तो। अरे क्यों नहीं मानेगा, मैं कहूँगा उससे। नहीं मानेंगे वो। हम कहेंगे तो हमारी बात को टाल नहीं सकता राम। ठीक है, आप एक बार बोल के देख। बिल्कुल, तू चिंता मत कर। अच्छा, तू यहाँ आराम कर, ठीक है? मैं तेरे लिए जब तक कुछ खाने पीने के लिए बनाता हूँ, ठीक है? नहीं, मेरा मतलब मैं खाने पीने के लिए बनाता हूँ। क्या खाएगी? मैं कुछ नहीं खाऊंगी, अभी तो मुझे दवा लेने जाना है ना, खाली पेट का अल्ट्रासाउंड होगा। कोई बात नहीं, अल्ट्रासाउंड होता रहेगा। वैसे अभी 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ। जब तक तू आराम कर ले, मैं जब तक रामू के पास जाके तुम्हारे यहाँ रहने की मैं पूछ लूँ। वैसे मना नहीं करेगा, फिर भी एक बार मेरा पूछने का हक बनता है। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। आराम करो, आराम करो, अपना ही समझो। रामू। जी मालिक। अरे हम तुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहिए मालिक। अरे वो ये बात है रामू कि देख, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेरी जो बीवी है ये गांव में अकेली रहती होगी, और गांव में कोई व्यवस्था, कोई, भाई तुम्हें पता है कि गांव की व्यवस्था कैसी रहती हैं, है ना? तुम भी देखो, मुझे गरीब लगते हो रामू। जी मालिक। मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना, देख तू देखने वाला है, बहुत सालों से हमारे यहाँ काम भी कर रहा है, तब से हमने आज तक कोई भी नौकरानी तो नहीं रखी। नहीं मालिक। है ना? क्यों ना हो, बुरा मत मानना। ना कहिए मालिक, मैं बुरा क्यों मानूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तेरी बीवी अगर हमारे यहाँ
काम कर ले तो कैसा रहेगा? काम कर ले। देख ये तेरे लिए गोल्डन चांस दे रहा हूँ मैं। मालिक ये तो अच्छी बात है कि वो यहाँ पे काम कर ले। अरे तो मैं यही सोच रहा था कि ऐसा था भी मैंने तेरी बीवी से बातें की, बातें करने के बाद उसने कहा कि वो मेरे जो पति हैं वो मुझे रुकने नहीं देंगे, वो मना कर देंगे। तो मैंने कहा अगर रामू से हम कहेंगे तो शायद ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, जो हम दोनों मियाँ बीवी यहीं पे कमाएंगे और यहीं खाएंगे। शाबाश रामू शाबाश। बस मैं ये चाहता हूँ कि तू जो है अपनी बीवी को साथ लेके यहाँ रहे, और एक कमरा मैं तुम्हारे लिए करा ही दूंगा, वहाँ आराम से रहना। जी मालिक, धन्यवाद। ठीक है, तो इसलिए अब इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब इसको यहीं रखना रामू। जी मालिक। गाँव मत भेजना, ठीक है जी। और डॉक्टर कितनी देर में लेके जाएगा डॉक्टर के पास? यही बस 2 घंटे बाद मैं ले जाऊँगा। और 2 घंटे अभी बाकी हैं। जी मालिक। मैंने उसके लिए आराम के लिए बोल दिया है, वो सो रही है। जी मालिक। ठीक है रामू, बस मैं यही पूछने आया था। अब उसे मना कर देना तू, जब वो तुझे मिले कि हम लोग यहीं रहेंगे और यहीं तू काम कर। जी मालिक। अरे तुम दोनों को बढ़ के तनख्वाह दूंगा मैं समझा दूंगा उसको। ठीक है ना? जी मालिक। ठीक है रामू, बस मैं यही पूछने आया था। अच्छा करो करो ड्यूटी करो। जी मालिक। अरे रिधिमा, रिधिमा, जी मालिक। तुम्हारी नौकरी पक्की? क्या सच में मान गए वो? हाँ, अरे सच में मान का गए भाई। अगर हम जाएंगे हम कहेंगे तो हमारे कहने से नौकरी पक्की ना हो तो हमारा दुनिया में रहना बेकार। चिंता मत करो मालिक, आपकी सेहत का ख्याल हम अच्छी तरीके से रखेंगे। आपको जो पसंद है वो बना के खिलाएंगे, झाड़ू पोछा सब कुछ करेंगे हम। अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरा मतलब देखो, सब कुछ करना, अपने हाथों से खाना बनाना, अपने हाथों से बना बना के मुझे खिलाना। और देखो मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम यार रहो तो रहो, लेकिन तुम इस पूरे जो कोठी है ना, हाँ। इसकी मालकिन बन के रहो तुम मुझे। और मालिक अच्छा। कैसी बातें कर रहे हो? मैं मालकिन बन के क्यों रहूंगी? मैं तो आपके घर पे काम करूंगी। अरे नहीं नहीं, देखो रिधिमा मेरी बात सुनो, इस कोठी में सिर्फ मैं रहता हूँ। हाँ, मैं मेरे तो ना भूल ही बाद गई। कोई है और मुझसे ना पहले कोई था। ओफो। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि देखो अगर तुम मेरे साथ रहोगी, मतलब जो भी है, देखो हाथ लाओ अपना। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम इस कोठी में अगर मेरे साथ रहोगी अच्छे से, तो जिंदगी में मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालिक ऐसे हार्ट टच मत करो, अगर मेरे पति आ गए तो। अरे कोई नहीं आ रहा रे दिमाग, कोई नहीं आ रहा। अरे तुम्हारे पति अगर आ भी जाएगा तो वो क्या कहेगा मुझसे? भाई मैं हाथ पकड़ रहा हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें छू रहा हूँ, अब वो उसे क्या परेशानी होगी? देखो रिधिमा, अगर मैं तुम्हें पकड़ रहा हूँ, छू रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तो तुम्हारा पति तुमसे एक उंगली टच नहीं कर सकता। वो लेकिन तुम्हें मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी एक, जैसे कहते हैं ना कि इस घर की रानी, मैं राजा और तुम रानी, ऐसे अगर बन के रहो। मेरा मतलब अच्छा नौकरानी। हाँ, नौकरानी नहीं, नौकरानी नहीं, तुम काम तो करो, लेकिन अपने आप को ये साबित मान होने दो कि तुम नौकरानी हो। तुम सारी ऐशमस्ती करो। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाहते हो। मैं ये चाहता हूँ कि देखो इस घर में रह के तुम सारे शौक शान करो अपने पूरे, और उसके बाद तुम जो है अपने आप को कभी नौकरानी घोषित मत करो कि तुम नौकरानी हो इस घर की, तुम एक रानी हो इस घर की। साफ साफ बताओ ना, आप बोलना क्या चाहते हो? मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा है। अजीब सा नहीं, देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर सच बोल दूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी? ठीक है, देखो मैं साफ साफ शब्दों में ये कहना चाहता हूँ रिधिमा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या? कैसी बातें कर रहे हो मालिक? अगर मेरे पति आ गए तो? पति आ गए तो और रायता फैल जाएगा, इसलिए मैं ये चाहता हूँ इन बातों को अगर तुम मान लोगी तो बहुत फायदे में रहोगी रिधिमा। मेरी बात मानो। मैं और देखो जिंदगी के मजे लो। तुमने हमेशा अपनी जिंदगी में गरीबी और पैसे की तंगी देखी है, आज तुम अपनी जिंदगी में असल जिंदगी जियोगी, अपने हर शौक शान पूरे करोगी, तुम जो चाहो वो खरीद सकोगी, जो तुम करना चाहो वो सब तुम्हें मैं करने दूंगा। पर वो तो ठीक है, अगर मेरे पति आ गए तो पति कुछ नहीं कहेगा, जब तक तुम उसे कुछ नहीं बताओगी तो वो कह कैसे देगा रिधिमा? हम आपकी बन जाएंगे, पर हमें क्या मिलेगा? तुम्हें ये सब पूरी कोठी तुम्हारे लिए। अच्छा हाँ, आपके बच्चे?
अरे मेरा बच्चा कोई है ही नहीं। नहीं आपकी पत्नी नहीं बच्चे। तुम्हें उन बातों से क्या मतलब कि मेरी क्यों पत्नी मतलब थी नहीं है? या बच्चे थे या नहीं थे? रिधिमा जो हमने बोल दिया वो पत्थर की लकीर। हमें क्यों मतलब नहीं है आपसे? अगर हम आपकी रानी बन के रहेंगे तो हमें सबसे मतलब होगा ना, पूछना सबसे जरूरी नहीं, होगा ना। सिर्फ मुझसे रिधिमा, क्योंकि इस घर में रहने वाला एक मैं ही हूँ। तुम्हें कोई दूसरा इस घर में दिखा नहीं ना? हाँ तो मेरे पति के अलावा। बस। और तुम्हारा पति वो भी चौकीदार है, वो बाहर काम करता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस महल की रानी बन जाओ और एक अच्छे सुख की हम दोनों अनुभूति करें। समझ रही हो ना रिधिमा? ठीक है ठीक है। ओह, जब हम आपके बन ही गए हैं तो पति से क्या लेना देना? उनको तो मैं घुमा ही दूंगी ना। ये अच्छा लगा मुझे कि तुम क्योंकि उन्होंने मुझे आज तक दिया ही क्या है। हाँ। बस नाम के पति है। वैसे अच्छे हैं इंसान, पर छोड़ तो नहीं सकती मैं उनको। रिधिमा, इंसान अच्छाई की बात नहीं, आज की दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है रिधिमा। समझ रही हो ना तुम? इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी इन ऐसी बाहों में रहो और अच्छे सुख की अनुभूति। हाँ मैं कर लूंगी, सारा काम कर लूंगी। सारा काम कर लेना, सब कुछ मैंने तुम्हें बता ही दिया है रिधिमा। और आगे की बात जो है मैं बाद में बताऊंगा। अब बताओ तुम। अच्छा आप राजी हो गए काम के लिए? हाँ मैं काम के लिए। मालिक ये बोल रहे यही काम करो, यही खाओ, यही पियो। बस, तो अच्छी बात है हमारे लिए, हम यहीं पे रहेंगे और यहीं काम करेंगे। रिधिमा डॉक्टर के पास चले? ओफो मैं तो भूल ही गई थी। अरे जाओ भाई, डॉक्टर के पास जाओ। चलो। हाँ चलती हूँ। चलती हूँ? अरे रुको, कहाँ? ये लो रामू, ये पकड़ो रिधिमा। ये कुछ पैसे हैं जो कि तुम जो अपना इलाज करा लेना। लो, कोई भी किसी प्रकार की जरूरत पड़े, भाई देखो 10 नहीं, काम हम होते हैं। सैलरी में से नहीं कटवाएंगे, पहले बोल देते हैं। मैंने बोला कि मैं सैलरी में से काटूंगा। नहीं अरे मालिक पूछो। ऐसे होते हैं, एडवांस देते हैं फिर सैलरी में से काट देते हैं। तनख्वाह में से नहीं काटोगे? रामू, आज तक मैंने कभी किसी चीज का एहसान जताया तुम पे? नहीं मालिक। ठीक है तो फिर ले लेते हैं। आज समझो कि ये एक मैं तुम्हें प्यार से दे रहा हूँ। ये लो। इतने पैसे मालिक ने प्यार से दिए तो रामू, बस करो। अब ये पैसे की बातें मेरे सामने मत किया करो। जो मैं दे रहा हूँ चुपचाप रख लिया करो। जी मालिक। और देखो ऐसा है, इसका जो भी दिखाना है डॉक्टर को देखोगे, सीधे ये इधर छोड़नी है। जी मालिक। नौकरी आज से चालू, फिट एकदम। आज से ड्यूटी चढ़ जाएगी मेरी। हाँ एकदम धन्यवाद चढ़े। मालिक। ठीक है, चला रिधिमा, चलो। इससे बढ़िया कोई जुगाड़ नहीं है। वैसे सच बताऊं तो मेरी जिंदगी में एक रोशनी की तरह बन के आई है रिधिमा। भाई किसी चीज़ का डर नहीं है। और रही बात दूसरी कि मुझे हर जीवन सुख की प्राप्ति करेगी। इसका पति बाहर चौकीदारी करता है और अंदर इसे मैं अपनी रानी बना के रखूंगा। आने दो। सेठ जी, सेठ जी। नमस्ते। नमस्ते। पहचान लिया? बोलो, छूट आई तुम? पूरे 5 साल बाद छूट के आई हूँ। अच्छा। हाँ तो यहाँ क्या करने आई हो? और तुम्हें आने की अनुमति दी किसने अंदर? क्यों? हमें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। देखो हमसे बहसबाजी मत करो, फिर तुम बहस कर रही हो। आपने हमें जेल पहुंचा दिया और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? हाँ तो अच्छा नहीं होगा कि तुमने 5 साल बाद तो बाहर की हवा ली है। कहीं ऐसा ना हो 5 साल के लिए फिर तुम अंदर चली जाओ। अब वो दोबारा काम हो ही नहीं सकता। बोलो ठीक है। क्या बात है? हम तो अपना हिसाब किताब करने आए थे। हिसाब किताब? हमारा जो पैसा रह गया आप पर वो हमें दे दीजिए। कौन सा पैसा? काय का पैसा? कैसा पैसा? वो जो 10 लाख का माल तुम्हारे पास है, जिसे हम बॉर्डर पार करा कर लेकर आए थे, और आपने कहा था कि आधा तुम्हारा आधा हमारा, यानी कि 5 लाख हमारे और 5 लाख तुम्हारे। भूल जाओ उसे, भूल जाओ। 5 साल में सब पैसे बराबर हो चुके तुम्हारे। और हाँ सुनो, ये पैसे की अगर तुम उम्मीद लेकर के आई हो तो यहाँ से तुम्हें चौन्नी नहीं मिलेगी। दिन बदल गए, तारीख बदल गई, समझे? लेकिन वक्त अभी भी वही है। तो क्या करें? तुम्हारे और हमारे बीच में क्या करें उस वक्त का? बोलो। हमें उस वक्त का तो कुछ नहीं करना, हमें हमारा पैसा चाहिए।
और ना दूं तो क्या करें? हम आपसे कोई झगड़ा करने नहीं आए, हम तो फिर? आपसे अपना पैसा मांगने आए। तो- और आप हमें हमारा पैसा दे दीजिए। आपने हमें जेल पहुंचा दिया, ठीक है, मैं पैसे नहीं बल्कि दूंगा जेल तो तुम्हें। आपको जाना चाहिए था, क्योंकि वो इल्जाम तुमने हमारे ऊपर लगाया। भला किसी की आज तक इतनी सामर्थ्य या किसी की इतनी औकात हुई है जो हमें जेल भेजेगा या जो हमें जेल लेके जाएगा? सेठ जी ऐसी बातें मत कहो। अगर मौके पे पुलिस को तुम हाथ लग जाते तो जेल तुम ही जाते। वो तो उस माल के साथ हम पकड़े गए थे ना। ये तुम्हारा वहम है, समझ रही हो? और सेठ जी को जेल भेजने वाले सैकड़ों लोग मर गए, लेकिन जेल की सलाखों की आज तक मैंने सरिया तक को नहीं देखा। वैसे सुनो, एक बात तुम्हारे लिए बता दूं, तुम उन पैसों के लिए आई हो जो तुमने बॉर्डर पार कराया था, तो भूल जाओ उन पैसों को। और 5 साल बाद जब तुम छूट के आई हो तो अच्छा रहेगा कि खुली हवाओं में, खुले आसमान में अपनी शांति स्वभाव से ज़िंदगी जियो। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा मैं तुम्हारे खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज कर दूं और तुम्हें फिर अंदर जाना पड़े। अब तुम कर भी नहीं सकते, ठीक है, तुम कर भी नहीं सकते। तो ठीक है, ज़्यादा बहसबाजी करने की कोशिश मत करो मुझसे, समझ में आई? हम बहस नहीं कर रहे हैं आपसे। हाँ, तो? हमारा पैसा हमें दे दीजिए। पैसे समझे? नहीं दूंगा मैं, समझ में आया? और ज़्यादा यहाँ चिल्लाने चीखने की कोशिश की तो अभी पुलिस को फ़ोन करके तुम्हें दोबारा भेज दूंगा, ये ध्यान रखना। एक बात ध्यान से सुन लो मेरी। एक ही बात सुनूंगा, बोलो। मुझसे दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। हाँ, क्योंकि तुम बहुत बड़ी हिस्ट्री सीटर हो, तुमने बहुत मर्डर कर दिए, दुश्मनी मुझे तुमसे बहुत महंगी तुम पैसे पड़ेगी। नहीं दे रहे हो, ठीक है। हाँ, किसी ने कहा है कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उसे टेढ़ी कर लो। उस टेढ़ी उंगली को सीधा करना भी जानते हैं हम, ये भूल रही हो तुम? तुम तो ना जाने क्या क्या जानते हो, हाँ तो लेकिन उससे आगे क्या होने वाला है ये तुम कुछ भी नहीं जानते। बकवास बंद करो, अपना मुंह बंद करके, और सीधे इस घर से बाहर निकल जाओ। ठीक है, अभी तो खैर मैं जा रही हूँ, हाँ तो जाओ, रोका किसने है? लेकिन लौटूंगी बहुत जल्दी। जब भी कभी तुम लौटो, और मैं तो कहता हूँ इस हवेली की तरफ तुम। मालिक, चाय बन गई है, नाश्ता भी बना दिया। ओ रिद्धिमा, चाय नाश्ता बना दिया? हाँ, मैं आपको बुलाने आई थी। मैं आ रहा हूँ। हाँ, तुम्हें भी नई नई चिड़िया आंकने की आदत है। रिद्धिमा, कम से कम वैसे तुम इनके यहाँ क्या करती हो? मैं सफाई का काम करती हूँ। वो नौकरानी। तुम्हारे पहनने ओढ़ने से तो लग ही नहीं रहा कि तुम एक नौकरानी हो। यानी कि हमारे यहाँ पहनने ओढ़ने पे नौकरानी को पाबंदी लगाई जाएगी? नहीं, मैं पाबंदी नहीं लगा रही हूँ, तो क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं इन कपड़ों में कंफर्टेबल फील करती हूँ, अच्छा फील करती यस, हूँ, इसलिए पहनती हूँ मैं। और जानने की बात इस तो यूं है नादान कि बच्ची को कहाँ से पकड़ लाए? कुछ नहीं। देखो, बकवास बंद करो। मैं ये चाहता हूँ कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। कभी कभी पता है कैसा होता है सेठ जी, नादान की दोस्ती और जी का जंजाल। वो जी का जंजाल हमारे ऊपर बनेगा ना, तुम्हें उससे क्या मतलब? खैर, हमें जो करना है वो तो हम कर ही लेंगे। हम भी देख लेंगे तुम क्या करोगी, और जब तुम करोगी शायद हम तुम्हें कुछ करने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं आया रिद्धिमा। रिद्धिमा, रिद्धिमा, जी। कितनी स्वीट लग रही हो आज तुम मुझे। अच्छा, मैं ये पूछी थी, ये कौन थी? ये? हाँ। अरे ये चोर। आपको मैंने सुना, बहुत सुना रही थी। ये चोर नहीं थी। घर में चोर था। हाँ। और हमको पता भी नहीं चला, आपने पकड़ लिया था। हमारे बाहर जो पौधे लगे हुए हैं ना, हाँ। इनको चुरा के ले जा रही थी एक बार। पौधे चोर? अपने पल्लू में दुबका के। हमारे पौधे यहाँ के नहीं है, जर्मन से मंगाए हुए पौधे हैं। अच्छा, पौधे चोर थी वो? पौधे चोर थी। हमने इसे आज बात करने के लिए बुलाया तो उल्टा हम ही को बोल रही थी, उल्टा हमसे मुंह चोरी कर रही थी। मैंने सुना था, बोल रही थी आप बहुत जंजाल में फंस जाओगे। हाँ, बताओ। मैंने एक बार इस पे केस कर दिया। सारी बात छोड़ो, छोड़ दिया। मुझे है ना अच्छे इयररिंग्स चाहिए। अरे कैसी बातें करती हो। और मेरे को कपड़े भी चाहिए बढ़िया बढ़िया। बिल्कुल। और नेकलेस जरूर, लाइनर, जैसा भी तुम चाहो, लिपस्टिक, जैसे भी। और फेस पाउडर। बिल्कुल। और मेरे को सैलून भी लेके चलोगे?
चिंता मत करो, पूरे सैलून को यहाँ लाके रख दूंगा तुम्हारे लिए। जाने की कैसी जरूरत- बातें कर रहे हो? ओह, वाह, तुम वैसे बहुत स्वीट हो रही हो। देखो सच मेरे बात- नेल्स की नेल पेंट भी खराब हो गई। नहीं तो मुझे तुम भी- चिंता मत करो, मैं तो कहता हूँ कि इन पर नेल पेंट लगाओ और एक से एक अच्छे महंगे वाले नेल पेंट लेके आओ, उनको लगाओ। सच्ची? यस। मेरे को कितने अच्छे बाबू मिले हो। वाह, आज तुमने मेरे गालों को छुआ, हाँ। मुझे अच्छा लगा सचमुच। बस तुम ऐसे ही मुझे प्यार करती रहो। और सुनो, तुम्हारे लिए जिस भी चीज की जरूरत तुम्हें पड़े, जैसे तुमने आज मुझे बोला, तुम जो भी कुछ चाहो वो तुम अपनी जिंदगी में करो। हम चलते हैं। कहाँ जा रही हो? अरे नाश्ता भी तो बनाया था, तुम मुझे बोल के आई थी। हाँ तो चलो साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं ना। वाह, कितना अच्छा तुमने नाश्ता बनाया था। अच्छा। हाँ सच में बहुत बढ़िया लगा माँ। तुम्हारे। राजू, तुम ऐसे आ जाते हो, तुम थोड़ा बाहर से बोल के आवाज देकर के नहीं आ सकते हो? आवाज से? देखो राजू, ऐसे ठीक नहीं लगता। मैं किसी काम के लिए इसे समझा रहा था। कोई और गार्ड था क्या कभी? गार्ड नहीं था, क्या आप राजू बोल रहे हो? मेरे पति का नाम रामू। रामू रामू। अरे मैं क्या बताऊं, मेरा दिमाग कैसा हो जाता है। अभी मैं तुम्हें कोई किसी काम और के लिए हाँ, समझा रहा था। आप थोड़ा सा, आपके अंदर दिमाग तो है ना? दिमाग? आप बाहर काम करते हो, कम से कम गेट नॉक करके आया करो, खटखटा के आया करो, बोल के आया करो। एक मिनट। हाँ, रामू, दोनों ही चले आते हो। देखो मैं एक बात बताऊं, जब दो लोग कहीं अंदर बात कर रहे हो तो उनकी बातों में बीच में दखल नहीं देनी चाहिए। समझते हो ना तुम अच्छे से? इसलिए मैं ये चाहता हूं कि देखो, अब से तुम बाद में जब भी कभी तुम आओ तो पहले बाहर आवाज दो, तब आया करो। जी और हाँ, आप आए क्यों हो? काम था कुछ। क्या तो काम बताओ था? काम। बात करो। मेरे से काम था क्या? हाँ, वो पड़ोसी के 20,000 देने हैं ना। 20,000? हाँ। हाँ तो दे दो। कहाँ से दे दूं? अभी तो तनख्वाह भी नहीं मिली। तुम्हारे पास थे ना कुछ पैसे? मेरे पास नहीं है, मैंने तो वो सारे खर्च कर दिए। खर्च? और अभी तो हमारी सैलरी भी नहीं आई, अब कहाँ से? उससे बोल दो अगले महीने दे अरे दूंगी। नहीं नहीं, क्यों अगले महीने? मैं देता हूँ ना। 20,000 की ही तो बात है। अरे धन्यवाद चिंता मत कर रामू, तू कैसी बातें करता है? भाई मैं दूंगा 20,000, मैं दे दूंगा। और जिस किसी के भी पैसे 20,000 रुपए उसको मुंह पर फेंक के मारना। ठीक है, तो दे मालिक दे। दोगे पैसे? मैं दे दूंगा। कैसी बातें करता है तू रामू? लेकिन धन्यवाद मालिक। अरे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि अब से जब भी कभी तुम आओ अंदर, जब भी कभी तुम अंदर आओ तो जरा थोड़ा जी बोल के मालिक। आया करो, दरवाजा नोक करके आया जी करो। मालिक। ठीक है? शाबाश, जाओ, मैं 20,000 रुपए देता हूँ। जी मालिक। ठीक है? सारा मूड खराब कर देता है ये राजू। हाँ, अरे आओ चलो, मैं तुम्हें 20,000 रुपए देता हूँ। ठीक है रिधिमा? देखो ये 20,000 रुपए हैं, मैं दे के आता हूँ उसे। ओके। बोल दूंगा उससे कि जिस किसी के भी पैसे हैं वो उन पैसों को दे दे। ठीक है रिधिमा? अच्छा, मैं बाहर उससे बात कर लूँ। जल्दी जब आना। तक तुम कुछ खाने पीने की भी तैयारी कर लो। बस खाना पीना? चलो चलो ठीक है, देख के आओ ओके, जल्दी। मैं दे के आता हूँ। रामू, जी मालिक। ये 20,000 रुपए मांगे थे ना तूने देने के लिए? हाँ देखिए। अरे भाई अंगूठी फंस जाती है। ये लो 20,000 रुपए। ठीक है? जिस किसी के भी 20,000 रुपए हैं, तेजा की छुट्टी काटो। किसी का कोई भी किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं रहना चाहिए। जी मालिक। मालिक, हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था कि तनख्वाह बढ़ा देते थोड़ी। रामू, तनख्वाह? रामू पहले कुछ काम तो कर। अरे कुछ समय और काम करेगा, तनख्वाह बढ़ा दूंगा। अभी से मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा दूं, तूने कह दिया तनख्वाह? भाई मैं तनख्वाह बनका नहीं बढ़ा पाऊंगा। मालिक, मैं अपनी नहीं कह रहा हूँ, फिर किसकी कह रहा है भाई? मैं अपनी पत्नी की कह रहा हूँ, रिधिमा की। ओह, बढ़ गए? बढ़ गए तू बता कितने बढ़ा दूं? मालिक, कम से कम 20,000 तो होने चाहिए ना। हो गए? हो गए? तूने बोला और 20,000 हो गए। और बता। धन्यवाद मालिक। मैं तो ये सोच रहा था भाई रामू कि तू अपने पैसों की कह रहा है, तेरे पैसे अभी कहाँ से बढ़ा पाऊंगा मैं रामू? हाँ, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो तूने पत्नी के लिए बोला, हो गए पैसे। ठीक है? ठीक है मालिक। काम करो, जिसके पैसे हैं उसके पैसे दे के आना। जी मालिक। रिधिमा, वाह, मैं तो ये सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ चलेगी। ठंड लग रही है क्या? तो ठंड के लिए हमने जो है गर्म एसी लगवा रखी है, उसे AC? चालू। हाँ मेरा मतलब, हीटर? हाँ हीटर गर्म। मैं ये कह रही थी, हम तो जा रहे हैं कल कहाँ जा रही हो तुम? आपसे दूर।
हमसे दूर? रिधिमा ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें ये ऐसे शब्द शोभा नहीं देते? मुझे ना एक कंपनी से ऑफर आया है। काय का ऑफर आया है? मेरे लोग के हिसाब से ना, हम पढ़े लिखे तो ज़्यादा नहीं है, मुझे वो कंपनी ना 50,000 रुपये दे रही है मंथली के। तो मैं वहाँ जा रही हूँ। मेरे पति भी बोल रहे हैं कि चली जा, जब अच्छी जॉब मिल रही है तो चली जा, कम से कम। रिधिमा, क्या हुआ? देखो तुमने आज तो ये बात बोल दी जाने की, आज के तो बाद क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, मैं घर का भी दोनों तरफ का खर्चा देखना पड़ेगा। 50,000 मिल रहे हैं तो जाऊंगी ना मैं। रिधिमा वहाँ 50,000 मिल रहे हैं ना तुम्हें 70,000 मैं दूंगा। आप? हाँ मैं। 70,000? लेकिन तुम्हें इस घर को छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। अच्छा, समझ में आई? देखो मैं ये चाहता हूँ कि 1,000 रुपये। तुम जो है किसी भी कीमत पे इस घर को ना छोड़ो। अच्छा। और देखो रिधिमा, कुछ समय बाद मैं तुमसे शादी भी करूंगा। मालिक, शादी? हाँ सच्ची? सच्ची। अरे मैं तो ये मुच्ची। चाहती हूँ कि आप मेरे से शादी करो। अरे बिल्कुल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रिधिमा। और सुनो, अगर मुझसे अच्छी मिल गई तो मुझे छोड़ दोगे? क्यों छोड़ूंगा रिधिमा? सच में तुमसे छोड़ोगे? अच्छी तो मैं कभी सपनों में भी नहीं सोच सकता। और सुनो, रही बात शादी करने के बाद फिर तुम इस कोठी और मेरी जितनी भी संपत्ति है सबकी तुम मालिक बनोगी। तो ठीक है ना? हाँ तो देखो रिधिमा, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे महीने के 70,000 रुपए दे दिया करना, मैं यहीं रहूंगी। ओह वाह रिधिमा, सो स्वीट। पर मैं ये मत सोचना मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, सिर्फ मैं कर रही हूँ, शादी करोगे मुझसे इसीलिए। हाँ ठीक है रिधिमा। अब सुनो, ऐसा है तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नहीं जाएंगे हम। ठीक है, और आज के बाद तुम इस तरीके के शब्द बोलोगी भी नहीं। किस तरीके के शब्द? जैसे तुमने अभी मुझे बोला कि मुझे उस कंपनी ने ऑफर किया है और मैं इतने रुपए लूंगी वहां जाने के। हमारा तो मन नहीं करता जाने का, पर क्या करें, हमारे पति है ना, वो बोलते हैं जहाँ ज्यादा पैसे मिले वहाँ काम कर लेना। अब हमारा मन कर रहा है रिधिमा, जिस तरीके से तुम हमें खुश करती हो वैसे अभी तुम हमें खुश करो। साहब, रामू, हम किसी विशेष काम के लिए निकल रहे हैं, तुमने हमें बीच में टोक दिया, ये अच्छी बात है? मालिक बात ही ऐसी है। अरे बात क्या है? बात ही ऐसी है, बात ही ऐसी है। हाँ बोलो। बात ये है कि मुझे दूसरी जगह नौकरी मिल रही है। हाँ तो कर लो ना जाके, जब दूसरी जगह मिल रही है तो छोड़ छाड़ के यहाँ से कर लो दूसरी जगह नौकरी। ठीक है मालिक, वो पैसे भी ज्यादा दे रहे हैं, कम से कम 20,000 रुपए देंगे और मैं अपनी पत्नी को भी ले जाऊंगा। रिधिमा को? और क्या? तो रामू मैं यहाँ अकेला थोड़ी रहूंगा। तो मालिक 8,000 में किसका गुजारा चलता है? गुजारा? मेरा परिवार भी है, मेरी पत्नी है, कल को बच्चे होंगे। देखो अच्छा, और क्या करूं? अच्छा कितने रुपए दे रहे हैं वो जहाँ दूसरी जगह तू जा रहा है? 20,000। 20,000? ठीक है, हम तुझे 50,000 देंगे। 50,000? अब तो नहीं जाएगा ना अपनी पत्नी को लेके? नहीं जा। तू भी यहाँ काम कर और अपनी पत्नी को भी यहाँ काम करने दे। फालतू में बाहर काहे को जाना बेटा? जी मालिक। तुझे पता है बाहर का माहौल ठीक नहीं है, यहाँ जितना माहौल स्वच्छ है, साफ है, साफ सुथरा माहौल है, ऐसा माहौल बाहर का नहीं मिलेगा। और आज के बाद इस तरीके की बातें मत करना। और सबसे बड़ी बात, अगर हम कहीं जा रहे हो तो विशेषकर हमें टोकना मत। जी मालिक। नमस्कार मालिक। अरे कहाँ गई? इधर आ। हाँ। क्या हुआ इस बकरे का? इस बकरे को बस हलाल करने की देरी है। मेरी तनख्वाह बढ़ा दी 50,000 रुपये। मेरी भी। कितनी? पता है कितनी? कितनी होगी? आपने कितने की बोला था? कम से कम 20 तो होनी चाहिए। 20 नहीं है। कितने? 70,000। 70,000? और इसका माल वाल देख लिया ना कितना है इसके माल पास? देख लिया, मुझे गहने दे दिए, पैसे भी दे दिए। गहने दे दिए? हाँ पैसे भी दे दिए। और जो कुछ कैश आया था अभी इनकी कंपनी से, वो कैश मेरे पास ही है, मेरे पास ही रखा है। और मेरे से बंदा शादी करना चाहता है, बुढ़ा। शादी करना चाहता है? चिंता मत करो, पहुंचने तो दो। इसको भी मैंने इस कदर न निचोड़ के फेंक दिया ना, हमारा नाम भी रिधिमा नहीं। रिधिमा? ठीक है, तुम जाओ। चाहिए मेरे बेबी, बाहर इंतजार करिए। रिधिमा, रिधिमा आ गए मेरे? हाँ मैं आ गया। माय स्वीट, ये तुम्हारे लिए कुछ मैं कपड़े लेके आया हूँ।
कपड़े? हाँ, जैसे कि जींस पैंट, वेस्टर्न, इतने छोटे छोटे कपड़े? और भी छोटे छोटे। इसमें देखो तो जरा, नजर मारो। हाँ, किसके लिए? ये तुम्हारे लिए है, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं मॉडर्न बन के रहूं? मॉडर्न नहीं बनना है, फिर? इन कपड़ों को पहन के। समझ गई। मैं इन कपड़ों को रात को पहन के आपको दिखाऊं? मुझे खुश करना है। अच्छा, बस मुझे आनंद आना चाहिए, एक आनंद की। शांत हो जाओ, हम दिखाते हैं ना अंदर। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? किसी ने मारा तुम्हें? किसी ने कुछ कहा? तुम्हारे पति ने? हम तो बर्बाद हो गए। अगर कोई हमें मारता तो चलता, हम तो बर्बाद हो गए। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई? अरे हुआ क्या, मुझे बताओ तो सही। अब मैं कहीं की नहीं रही। कहीं की नहीं रही? अरे अगर तुम मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कहीं की नहीं रही? मुझे बताओ। फोन, फोटो, वीडियो, ये किसने बना ली? मुझे तो एक अननोन नंबर से आया, मैं उसको नहीं जानती। उसने वीडियो फोटो मुझे भेजे, बोल रहे हैं क्या बोल रहा? कि अगर पैसे की डिमांड कर रहा है, अगर तुमने हमें नहीं दिए तो मैं वीडियो को शेयर कर दूंगा, सोशल मीडिया पे डाल दूंगा। आप भी कहीं के नहीं रहोगे और मैं भी, और मेरा पति तो मुझे जान से मार देगा। अरे तुम्हारा पति तो तुम्हें जान से मार देगा, लेकिन जो मेरी उठा बैठी है लोगों के साथ, जो मेरा रुतबा है, रोब है मेरा, सब कुछ मतलब आपको हमारी इज्जत की नहीं पड़ी? अरे इज्जत की पड़ी है, लेकिन आखिरकार अब इसका 1 करोड़ रुपए मांग रहा है, मैं कहाँ से दूंगी? 1 करोड़? बोला अगर तुमने किसी को पुलिस को बताने की कोशिश की तो बस एक बटन दबाने की जरूरत है। और मैंने 1000 बार मना किया था, मुझे ये कपड़े मत पहनाओ, और मैंने मना किया था, फिर भी नहीं माने। अरे 5, 10, 50 लाख रुपए की कोई बात होती तो मैं कर भी देता। 1 करोड़ रुपए कहाँ से करूंगा मैं? कहाँ से करूंगा? और अगर इसने यहाँ तक की धमकी दे दी है कि अगर तुमने 1 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं बटन दबा के पूरे मतलब वायरल कर दूंगा हर किसी के फोन में। क्योंकि अगर चुपके हुई पुलिस वगैरह किसी को बताने की भी कोशिश की ना, इतने पैसे तो है मेरे पास कि मैं अब छूट आऊंगा, बट तुम नहीं बचोगे, तुम्हें मैं बदनाम करके जाऊंगा। हाँ, पुलिस को फोन भी नहीं कर सकता अब मैं। क्या करूं क्या ना करूं क्या? अरे मालिक, मैंने बोला था आपसे मेरे से शादी कर लो, पर नहीं, आपको शादी नहीं करनी थी। बोला था ना ये सब शादी के बाद हो जाता, पर नहीं, आपको तो पहले ही। अब भुगतो हो गया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई है। पता नहीं आपने किस दुश्मनी ले रखी है जो मेरे से बदला ले रहा है। आपके साथ मैं भी पिस रही हूँ। अरे किसी को पता चला मेरा पति तो जीते जी मर जाएगा और मुझे मार देगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फोटो खींचे तो खींचे किसने, मुझे क्या और पता? उस कमरे में सिर्फ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा था भी नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारा पति भी नहीं था। हाँ। तो मैं किस पे विश्वास करूं? डाउट किस पे करोगे? अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं करूं तो करूं क्या? सुन मेरी बात सुन, जिसके नंबर से ये फोटोज वगैरह आए हैं और 1 करोड़ रुपए की उसने जो डिमांड रखी है, उससे ये कह दे कि वो कुछ पैसे कम कर ले, 70 लाख 50 लाख। बोल रहा था कि मैं दोबारा मैसेज करूंगा और मैं उसी चीज के इंतजार कर रही हूँ, कब मैसेज करे। दोबारा मैसेज करूंगा? किस चीज का मैसेज करूंगा? बताऊंगा, तब मैं जाके उससे बात करूंगी। अब हम क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए आपकी बातों में आके। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? कोई है? अरे कोई है? ये मर गए सबके सब अंदर। ये बदतमीजी मत बोलो, समझ में आई? बदतमीजी मैं बोल रही हूँ, और ये बदतमीजी तो तुमने मेरे घर पे क्या है ये? मुझे क्या पता ये क्या है? मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? मारने की धमकी है? मेरे घर को बम से उड़ाने वाले हो? बम से? हाँ। अरे मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने बकवास बंद करो। पर ये है क्या? ये खुद ही पढ़ लो, इसमें क्या है? इसमें लिख क्या रहा है कि अगर ये शहर नहीं छोड़ा तो तुझे बम से उड़ा देंगे, तेरे घर को और तुझे। हैं? क्यों छोड़ू भाई मैं अपना घर? मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा। बकवास बंद करो अपनी, बता रही हूँ। अरे मैं क्यों? तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए, मैं शांत बैठ गई, जेल भिजवा दिया, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम खुद
मैंने कुछ भी इस प्रकार का नहीं लिखा, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तो फिर क्या ये मैंने लिख के अपने घर में डाल दिया? तो मैंने नहीं लिखा, मैं मना कर तो रहा हूँ। अब नहीं लिखा तो नहीं लिखा, अब मैं क्या करूँ बताओ। इतने भी ज्यादा चतुर बनने की कोशिश मत करो, बता रही हूँ। चतुर नहीं बन रहा हूँ मैं, खुद पहले से ही मेरा दिमाग खराब है, मेरा दिमाग टेंशन में है। अरे हमें क्या मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो या फट जाए, हमें क्या साला इन बातों से। लेकिन ये मेरे घर पे ये बेहुदा हरकत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की? देखो मैं तुझे बताऊं, मैंने ना तो कोई भी इस प्रकार की हरकत की है और ना मैं इस तरीके की हरकतें करता हूं। अगर मुझे कुछ बोलना होता तो मैं साफ सीधे तेरे मुंह पे बोलता, समझ में आई? अच्छा, तो इसका मतलब ये मैंने लिखी है पर ये? मेरा इस समय सर फटा जा रहा है, मैं नहीं चाहता कि अब तू कुछ देर तुम्हारा सर फट जाए, अब तुम खुद मर जाओ, मुझे इस बात से क्या लेना देना। आइंदा अगर मेरे घर पे इस तरीके की धमकी देने की कोशिश भी करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? तो कौड़ी के लोग घर पे आकर के मेरी इस तरीके से मेरी बेइज्जती करके जा रहे हैं। आखिरकार ये है कौन जो इस तरीके के पत्र लिख लिख के इसके घर पे भेज रहा है? वो मैं ये बोल रही थी, मैंने उससे बहुत मिन्नतें कर ली, एक करोड़ से वो कम ही नहीं हो रहा है। बोल रहा है 1 करोड़ अगर कल तक उस एड्रेस पे नहीं पहुंचे। एड्रेस? हाँ। दोबारा एसएमएस आया उसका? हाँ, मैंने उसे मैंने बोल रहा है बस 1 करोड़ नहीं है, 70 लाख ले लो, 50 ले लो। बोल रहा नहीं 1 करोड़ तो 1 करोड़, अगर 1 करोड़ नहीं पहुंचे मैंने जिस एड्रेस वो जो दिया है कल तक, तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अब कैसे भी करो, नहीं है कहाँ नहीं है, कैसे भी इंतजाम करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। अगर 1 करोड़ उसको नहीं दिए करोड़ तो हमारी इज्जत का क्या होगा? ठीक है, मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार। कहाँ से दोगे 1 करोड़? मुझे इसके लिए अपनी एक कोठी गिरवी रखनी होगी। गिरवी? हाँ, लेकिन कुछ भी करो, मैं किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि मेरी इस तरीके की बातें किसी के सामने नजर आए। कुछ भी करो पर हमें बचा लो, हमें बचा लो। अरे मैं बचा लूंगा, तुम्हारी वजह से तो मैं फंस गया। अगर शायद मैं तुम्हारे साथ इस तरीके की हरकतें ना करता तो शायद मैं ना फंसता। ठीक है, मैं चली जाती हूँ और करवा लो वायरल उस वीडियो को। मैंने बोला था हमारे क्लोज आओ, मैंने बोला था इस तरीके से कपड़े पहनाओ मुझे। मेरी बात सुन, ना तो इसमें तूने कुछ बोला और ना मैंने कुछ बोला। ये तेरी और मेरी दोनों की मर्जी से जो कुछ हुआ था वो तुम्हारी मेरी मर्जी से हुआ। और सुन, अब चाहे मुझे इस कोठी को गिरवी रखना पड़े, चाहे इस कोठी को मुझे बेचना ही क्यों ना पड़े, बात 1 करोड़ की है। और अगर 2 करोड़ की भी बात होगी तो मैं उसे दूंगा। लेकिन अब 1 करोड़ उसको देने के बाद तुझसे शादी करूंगा मैं, और शादी करने के बाद तू और मैं साथ रहेंगे। हाँ, पहले उसे 1 करोड़ तो दे दो, उससे छुटकारा तो पालो। उसका एड्रेस आ चुका होगा शायद। हाँ, आ गया है। ठीक है, कल ही मैं 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करके और उसके पास लेकर के जाऊंगा। ठीक है। और उसको दे के आऊंगा, और ये जो सारी वीडियोस वगैरह हैं वो सब खत्म कराऊंगा। और हाँ, आपके साथ मैं चलूंगी। क्यों नहीं? क्यों? मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जाऊंगा। अरे आपको कुछ नहीं पता फोन के बारे में, मुझे सब पता है कैसे बेशक डिलीट होती। तुम्हें पता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। हम आपके साथ जाएंगे। मैं नहीं लेके जाऊंगा। अरे कल को उसने किसी को मतलब उसने अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई हमला कर दिया, गोली वोली मार दी, तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बात है मैं ही सारी की सारी बातों को खत्म करके वहां से आ जाऊंगा। ठीक है? और उसके बाद फिर अपनी वही जिंदगी जिएंगे ना, खुशहाल वाली। ठीक है। लेकिन रिदमा, चाहे मेरी कोठी ही क्यों ना बिक जाए, मेरा सारा पैसा तहस नहस क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे छोड़ूंगा नहीं। तुमसे शादी करूंगा, और शादी करने के बाद मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी ठीक है इस हवेली पर राज करेंगे। मैं भी अपने पति को डिवोर्स देने की तैयारी करती हूँ जब तक। शाबाश रिद्धिमा। रिद्धिमा जी। 1 करोड़ रुपए अच्छा, मैंने अपनी इस कोठी को गिरवी रख दिया है रिद्धिमा। अच्छा है, हमें कम से कम उससे छुटकारा तो मिल जाएगा। हाँ फिर रिद्धिमा, हम बिल्कुल। यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे अपनी जिंदगी बसाने। चाहे हम कहीं भी जाएं, लेकिन मैं किसी भी प्रकार से तुम्हारी और अपनी
ये इस तरीके की फ़ोटो वीडियोस नहीं चाहता। मैं ये सब चीज़ डिलीट करा के और अपनी एक स्वतंत्र ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ठीक है, आप देर मत करो, उसने टाइम भी दिया है। कितने बजे का? हाँ, 11 बजे। ठीक है, मैं डायरेक्ट लेके निकलता हूँ। ध्यान से ना। ठीक है रिद्धिमा। इंतजार है हमें तुम्हारा। और कितनी दूर मिलेगा वो आदमी जिसको ये पैसे देने हैं? मेरे तो हाथ भी थक गए। कहाँ ढूंढूं उसे, किधर जाऊं, क्या करूं? आ गया और देखता हूं चल के। शायद कहीं नहीं है। ओह, तो हाथों में दर्द होने लगा मेरे। मैं यहीं खड़ा हो जाता हूं। अब और कितना चलूं? इतना तो चल आया मैं। किसका कहाँ इंतजार करूं, किधर देखूं, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन है? तू? कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं लगता है। जाने की तैयारी तो नहीं कर रहा, लेकिन अब यहाँ आके मुझे सब समझ में आ गया। कहीं तेरी तो चाल नहीं है? किस चीज की? किस चीज की? मैं जो कह रहा हूं ना, वो तू सब अच्छे से समझ रही है। माल तो पूरा है ना इनमें, यानी कि मेरे कहने का मतलब पैसा तो पूरा है ना। अब तक तो कुछ शक था मुझे, लेकिन अब वो शक भी पूरा हो गया। यानी कि इन सब चीजों में तेरा हाथ था। बड़ी देर में समझ में आई तुम्हें। मैं तो तुम्हें बहुत होशियार समझती थी। तुमने क्या सोचा, मुझे जेल भेज के तुमने न जाने कितना बड़ा तीर मार लिया। अच्छा, यानी कि तू ये सोच रही है कि मुझे यहाँ बुला के 1 करोड़ रुपए के साथ, और तू मुझसे यहाँ से 1 करोड़ रुपए ले जाएगी? मतलब हमारी बिल्ली और हम ही को म्याऊं? बहुत बड़ी गलती कर रही है तू जानती नहीं है मेरे बारे में शायद अभी। और देख, तूने अपने लिए स्वयं यह गड्ढा खोदा है। शायद अगर तू मेरी हवेली पे आके मुझे इस तरीके से मिलती तो शायद मैं कुछ रुपए तुझे देता भी, लेकिन आज तूने अपनी मौत को खुद दावत दी है। क्योंकि देख, यहां ना कोई गवाह है, ना कोई देखने वाला है। अगर मैं तेरा यहां मर्डर कर दूं, किसको पता है कौन गवाह होगा? हाँ, ना तू इन 1 करोड़ रुपए की हकदार होगी, और ना ही तू जिस इल्जाम को तू मेरे ऊपर लगा रही है वो इल्जाम भी तेरा पूरा नहीं होगा। लेकिन वीडियो तो वायरल तब भी हो जाएगा। इधर इस जंगल के जानवर ही तुझे खा पी के अपनी भूख को पूरा कर लेंगे। और तू जानना चाहती है कि तू इन 1 करोड़ रुपयों को तू अपना हकदार बनाना चाहती है? तो सुन, मैं तुझे इन 1 करोड़ रुपयों को छूने भी नहीं दूंगा। गलती भी मत करना छूने की। क्यों? बहुत होशियार बन रहा था ना तू अपने आप को। ओ बाबूजी, मुझे माफ कर दो, मैं ये करना नहीं चाह रही थी। रामू? रॉकी नाम है मेरा। कौन रामू? बहुत दुख हुआ। ये मुझे ना गन पर रख के लेके आए हैं तुम्हारे पास। मुझे हम दोनों को मारना चाहते हैं। सच सच बताओ मुझे, ये सब ड्रामा है क्या? सच सच बताओ मुझे। बता तो रही हूँ। ना ही तो वो उसकी पत्नी है और ना ही वो उसका पति है। वो मेरी बहन है। या तुम्हें क्या लगा 5 साल तक मैं अपनी बहन को जेल में ऐसे ही देखती रहूंगी? बदला नहीं लूंगी। क्या? मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? मैंने कुछ नहीं किया। तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। जो भी किया है हमने किया है कि नहीं? मुझे माफ कर दो। और गार्ड,
अरे तू कैसे, तू तो अपने मालिक के पक्ष में बोलना। कौन गार्ड? रॉकी नाम है मेरा, हम तीनों साथ ही है। यानी कि एक ही इन लोगों के तुम हिस्से हो। हम यानी कि वो मेरी बहन है और वो मेरी बहन का बेस्ट फ्रेंड है, समझे? यानी कि ये पूरा खेल जो खेला गया है सब तेरी चाल थी इसमें। देर से समझे, पर समझे तो सही। तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमने क्या सोचा कि मैं जेल में ऐसे ही पड़ी रहूंगी? मेरी जमानत चलो मेरी बहन ने और मेरी बहन के बेस्ट फ्रेंड ने चाहे जैसे भी कराई, तो मैं शांत बैठ जाऊंगी? अपने किए हुए का बदला नहीं लूंगी मैं? अरे हमसे पूछो, तुम्हारे घर पे काम करती थी मेरी दीदी, मुझे कैसे कैसे पढ़ाते थे। तुम्हारे चक्कर में मेरी पढ़ाई रुक गई। और दीदी, इस दीदी की वजह से हमारा घर चलता था, और वही नहीं रही तो मैं कैसे जीऊंगी ये बताना जरा। दीदी, तुम्हें शर्म नहीं आई? कहो तो मार दूं इसे। नहीं। अरे मार के क्या करोगे, वैसे ही बेचारे ने अपनी कोठी वगैरह सब, ये रही कोठी, और बोल रहे थे कोठी बेच के मैं तुझसे शादी करूंगा, चाहे मुझे 2 करोड़ देने पड़े। अकाउंट से भी खाली करके लाया शादी बंदा। तो होगी, हाँ, लेकिन तुम्हारी और इसकी नहीं, उन दोनों की, और बड़े धूमधाम से। मुझे माफ कर दे। और हाँ, उठाओ। और देख सुनो। क्या सुनो? इसे भी लेके चलो, अकेला घूमेगा तो पता चलेगा। इसका सहारा ये बनेगा, थोड़ी नहीं। मेरी बात सुनो एक मिनट। मैं ये चाहता हूँ, देखो जो मेरी वीडियो है उसको हाथ छोड़ के माफी चाहता हूँ। वीडियो की बात अगर ऐसी है कि वैसे तो वो अभी हमारे पास रहेगी, हमारा मन करेगा हम चलाएंगे, हमारा मन करेगा हम उसे देखेंगे, और हमारा मन करेगा हम डालें या ना डालें, वो हमारी प्रॉब्लम है। अभी तो वो वीडियो हमारे पास ही रहेंगी। वैसे तो तू कुछ कर नहीं सकता, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना कि भील में से सांप निकल के एकदम से फन दिखाने लगता है, तो उसके फन को नीचे गिराने के लिए कुछ सबूत तो हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि तेरे। वो सारे वीडियो फोटो ना एक पेन ड्राइव में रखेंगे सेव। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। कुछ कहने लायक अब बचे भी नहीं हो मालिक। और हाँ, उठाओ इन्हें, चलो। चलिए दीदी। लेकिन आप वहाँ नहीं, हवेली। दीदी ने बोला भी तो था। कहाँ लेके जा रहे हो? क्या बोला था कि नई लड़की जंजाल, कुछ बोला था ना? मैंने ये बोला था कि नादान की दोस्ती और जी का जंजाल। समझा नहीं बंदा, बुढ़ा। ये समझेगा ही नहीं। चलो चलो तुम दोनों। बुढ़ी चलिए। लेके आ गया क्या? चलो। मेरे पैसे, मेरे पैसे। आओ। मालिक